7% ऊपर है ये स्टॉक, और ये भी सरकारी कंपनी है। एमएसटीसी में 5% का सर्किट लग गया है, तो एमएमटीसी भाग रहा है। एससीआई की तो बात हो गई। आईटीआई जो फेस शील्ड बनाने का कामकाज कर रही है सरकारी कंपनी, देखिए ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है आज के सत्र में। कोकियो कैमलिन जो कल का खिलाड़ी आज था, कल 18% की रैली देखिए इसमें देखने को मिली, और आज फिर देखिए करीब करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस पर भी बात करूंगा आगे। बीईएल बीईएमएल में एक अच्छी शुरुआत हुई है, बढ़िया प्रदर्शन देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स दिखा रहे हैं। एमएमटीसी सर्किट जैसा कि कहा था लग जाएगा, तो देखिए बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। 12% की तेजी के साथ ये शेयर कामकाज कर रहा है। कोरोमंडल के तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स थे, दीपक नाइट्राइट के नंबर्स बहुत अच्छे थे, तो गजब की रैली देखिए यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन आज भी मेटल्स का बोलबाला है। आप देखिए हिंडाल्को जो कल सुबह सुबह 9:15 की बात हुई थी, हिंडाल्को के ऊपर देखिए वो और बढ़ रहा है। वेदांता शानदार प्रदर्शन आज के सत्र में फिर से दिखा रहा है, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, मुझे एज ऑफ नाउ कोई ब्लॉक बड़ा कोटक में नहीं होता हुआ दिख रहा। कोटक में एक छोटा सा ही ब्लॉक हुआ है, लेकिन कोटक महिंद्रा का स्टॉक देखिए इस समय 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और ऑटो स्पेस पर आज नजर रखिएगा, ये वो स्पेस है जो शानदार प्रदर्शन दिखा सकती है। एक खबर जिस पर बात करनी रह गई वो ये है कि देखिए सेकेंड हैंड कार्स की डिमांड जो है और सेकेंड हैंड टू व्हीलर्स की डिमांड जो है वो बहुत जोर से बढ़ रही है। और यही बात हुई थी कोविड में, जैसे जैसे लॉकडाउन ईज होगा, पहले सेकेंड हैंड कार की डिमांड और टू व्हीलर की डिमांड बढ़ेगी, और उसके बाद नई गाड़ियों की डिमांड भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो देख रहा हूं मैं ऑटो स्टॉक्स भाग रहे हैं। आइशर में कल भी बात हुई थी तेजी की, और आज भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। और ईयू के पैकेज से पहले आप देखिए आज टाटा मोटर्स फिर से शानदार प्रदर्शन दिखाता हुआ, और अच्छा प्रदर्शन मारुति का स्टॉक भी दिखा रहा है। तो ऑटो शेयर भी बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाते हुए शैल जी। हेमंत जी, मेरे ख्याल से आइशर मोटर्स पर आपको एक बाय कॉल लेनी अति आवश्यक है। स्टॉक में एक शानदार ब्रेकआउट हुआ है, 5वां दिन है रैली का, और अब आपके सामने ये पिछले 4 हाइस तोड़कर आपके सामने खड़ा हुआ है 27 मार्च की हाइस पर। मेरे ख्याल से सतपुते साहब अगर इस पे कोई राय देना चाहें, 15,000 का प्राइस आपने इसमें खत्म होते हुए देखा है, और इसके ऊपर अब ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। एक कॉल आपको चाहिए आइशर मोटर्स पर, और फिर मैं आपको एक मिड कैप सीमेंट और एक मिड कैप पावर स्टॉक बताता हूं जहां पर बहुत अच्छा मूवमेंट और प्राइस एक्शन आता हुआ आपको दिख सकता है। सतपुते साहब, आपके लिए आइशर मोटर्स। शेयर जी बढ़िया पिक है, और सबसे बड़ी बात है कल भी हमने इस पे एक बाय लिया था, और कल अच्छा चला, करीबन 7% अप था। और मुझे लगता है कल जिस तरह से इसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है, ये शॉर्ट कवरिंग आगे जाके और चलेगी, सामने एक्सपायरी है। तो एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे आप आइशर को देखें। अगर आप टेक्निकली देखें तो इसमें 50 डीएम जो है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 14,850, इस लेवल को इसने निकाला है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 50 डीएम के नीचे होगा। तो 14,700 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, और अपसाइड में मुझे लगता है 15,500 से 15,800 तक की जगह बनेगी। वैसे अगर आप टेक्निकली देखें तो 16,200 तक जाने का दमखम रखता है, कि जो कि इसका 100 डीएम है। तो इट्स अ बेस्ट लेवल कि जहां पे आप एक मोमेंटम बेट ले सकते। चलिए, आपके लिए एक सीमेंट स्टॉक पेश है, ये है एनसीएल इंडस्ट्रीज। साउथ इंडिया में फिलहाल आप देखिए बहुत अच्छा आपको जितने भी सीमेंट स्टॉक्स हैं बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करते हुए दिखेंगे। चाहे चर्चा हो डेक्कन सीमेंट की, चाहे आपके सामने एनसीएल इंडस्ट्रीज आता हुआ हो। यहाँ पर 2.7 मिलियन टन का जो कैपेसिटी है वो फिलहाल आपके सामने है। बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और यहाँ पर डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स कल के सत्र में शानदार थी। डायरेक्टर साहब, अगर आप एनसीएल इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस दिखा पाएं तो वहां पर आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। वैल्यूएशन अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि लगभग 300 करोड़ की इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 4.25 का पीई है, और आपके सामने लगभग 4% का डिविडेंड यील्ड आता हुआ दिखेगा। आधे टाइम बुक वैल्यू पर एनसीएल इंडस्ट्रीज आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब, अगर आप उसका स्टॉक प्राइस दिखा पाएं तो लगभग 66 रुपये उसका प्राइस है। थोड़ी ही देर में उस पर नजर डलेगी। देखिए 68 रुपये 45 पैसे के आसपास चल रहा है, और यहाँ पर आप लगभग 5% का मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। 2-3 डीएमएज हैं जिसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और इसमें अगर आप आज अगर ऊपरी सर्किट की तरफ नजर डालें तो वो लगभग 78 रुपये 40 पैसे है। तो 20% का सर्किट आपको शायद एनसीएल इंडस्ट्रीज में आज आता हुआ दिखे। बहुत ही शानदार इसमें आपको वॉल्यूम आती हुई दिखेगी, 1,70,000 शेयर। सतपुते साहब, एकदम
टारगेट और स्टॉप लॉस बताइए एनसीएल इंडस्ट्रीज पर। शैल जी, इसका स्टॉप लॉस होगा 66, ये अभी के अभी वाला बाय है। इसका पहला टारगेट, पहला रेजिस्टेंस होगा 74 का, अगर वो लेवल निकाल दे तो 79 तक की जगह है। जी चलिए, ये आपके सामने एनसीएल इंडस्ट्रीज है, इस पर दिन भर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको जो बीटन डाउन वैल्यूएशंस हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रही हैं। 961 करोड़ की इसकी टॉप लाइन है और 70 करोड़ इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ आधी बुक वैल्यू पे चल रहा है और इसका हाई हम लोगों ने 300 रुपये देखा था। जिस हिसाब से आपको सीमेंट में तेजी दिख रही है तो मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स बहुत अच्छी तरीके से चलते हुए दिखेंगे। पावर डिसरप्शन की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, एनएलसी इंडिया पर देखिए, पावर कंपनीज में नेशनल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में मई के महीने में इनके कुछ यूनिट्स थे जहां पर आग लग गई थी, वो पावर सप्लाई वापस आपको आती हुई दिख रही है। एक बार एनएलसी इंडिया के स्टॉक पर भी ध्यान दे लेते हैं। सुबह इसमें हल्की सी गैप अप ओपनिंग हुई है, इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं दिन भर। वैल्यूएशंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंडर वैल्यूड है। 10 साल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो ये स्टॉक बहुत ही सस्ते रेट पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, बात हो रही है एनएलसी इंडिया की, आपके सामने 42 रुपए के आसपास प्राइस है और वॉल्यूम यहां पर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ये दो मिड कैप पिक्स पावर और सीमेंट स्पेस में आपको शानदार तरीके से ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं दिन भर। हेमंत जी। बिल्कुल, तो इनके ऊपर रखिएगा नजर। और देखिए एक स्टॉक जिसको कल का खिलाड़ी आज का दर्जा दिया था डायरेक्टर साहब, लाइए कोकियो कैमलिन। अब ये देखिए चलने के लिए तैयार है और कल करीब 18% की रैली इसमें देखने को मिली सुझाने के बाद। और उसके बाद देखिए आज फिर से इस स्टॉक ने अब चलना शुरू कर दिया है। जैसा कि हम आज सुबह भी बात कर रहे थे, स्टॉक 2020 में देखिए कि 75% इसमें हिस्सेदारी जापान की कंपनी के पास है। तो फ्लोटिंग स्टॉक देखिए कम है, जब 75% जापान की कंपनी के पास है। और जापान में देखिए स्टिमुलस भी दिया जा रहा है, तो जापानी कंपनियों के ऊपर आपका फोकस होना ही चाहिए। और ये वो स्टॉक है जो स्टेशनरी, पेन्स आपके कामकाज में है और कैमलिन के दूसरे कलरिंग प्रोडक्ट्स के कामकाज में है। तो कल की तेजी के बाद देखिए अब ये शेयर और बढ़िया प्रदर्शन दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है। मुझे याद है आज सुबह राजेश सतपुते जी से भी जब हमने पूछा कि पूरी टीम में उनको क्या सबसे अच्छा लगता है, तो उन्होंने कोकियो कैमलिन को बताया था। ये बताइए इस समय क्या सही लेवल्स हैं खरीदने के? अब जो सुबह देखिए खुलने के बाद ये साइडवेज मूव कर रहा है, स्टॉक बढ़ने के लिए लग रहा है आपको आज तेजी देखने को मिल सकती है, और आपके टारगेट्स क्या होंगे? डेफिनेटली हेमंत, ये आज का 20% का सर्किट कैंडिडेट लग रहा है। वही दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। एक्सीलेंट चार्ट है यहाँ पे। स्टॉप लॉस होगा मेरा 52 का। प्रोबेबली इसका एक पहला पड़ाव रहेगा करीबन 60 के आसपास, लेकिन जिस तरह से पैटर्न है 64 का यहाँ पे टारगेट बनता है। 20% का सर्किट जो बैठता है हेमंत, वो करीबन 63 पे बनता है। तो मेरा जो प्रोजेक्टेड टारगेट है और 20% वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे 20% का सर्किट लगने का बहुत ज्यादा चांस। सही बात है। तो देखिए ये बस अभी हमारा ग्राफ रिफ्रेश होगा तो आपको दिखेगा ये किस तरह से भाग रहा है, क्योंकि अब ये 6% ऊपर है कोकियो कैमलिन। तो कल 18% की रैली और उसके बाद देखिए आज फिर से 6% का मूव यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या ट्रैक करते हैं आप गौरांग सर इस स्टॉक को, इस कंपनी को? एक